Hello children, how are you? I hope you are fine. Today I am going to teach you use of must and ought to. ठीक है? Must is used to express necessity or obligation. या तो उसकी आपको जरूरत है या कोई obligation है. Obligation मतलब प्रतिबंध. ठीक है? तो you must improve your spelling. ठीक है? तो यहाँ आपको क्या करना है? You must improve your spelling. यानी स्पेलिंग के बिना तो हर चीज गलत हो जाती है, इसलिए ये आपको जरूरी करना है. वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग गेट अप क्या होता है? अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आपको ये भी मस्ट है. ठीक है? मस्ट इज ऑफन यूज्ड व्हेन ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम स्पीकर. अगर स्पीकर के थ्रू आपके पास कोई ऑब्लिगेशन आता है, जैसे आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, मतलब वो उसकी मजबूरी है कि वो डाइट पर है, अपने आप ही पहले से उसने सोच लिया कि वो डाइटिंग करेगा. ठीक है? लेकिन इफ ऑब्लिगेशन कम फ्रॉम समवेयर एल्स, यानी कोई दूसरा जब उसे बताए, जैसे कि आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, इट मीन्स कि डॉक्टर सेड दैट ही ही हैव टू बी ऑन अ डाइट. ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हैव टू का यूज किया गया. ठीक है? मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, यानी जो भी बात आपसे कहें उसमें कोई लॉजिक हो तो, और सर्टेनिटी भी हो, तब आप इस तरह के इसको, जैसे लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन बी डिफिकल्ट. ठीक है? शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, इसने क्या किया देखो, ऑलरेडी इसका मतलब कि वो जा चुकी है. ठीक? अब आया ought to का यूज करना. ought to expresses moral obligation or desirability. desirability मतलब आपकी इच्छा हो तो. we ought to love our neighbors. हमें क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए. क्यों? क्योंकि मौका पड़ने पर हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं. ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ought to मतलब करना चाहिए, आपकी इच्छा पर निर्भर है, मतलब करें चाहे ना करें. ठीक है? इस तरह से we ought to help him. अब ये भी देखिए, इसमें कोई आपके लिए प्रतिबंध नहीं है, आपका मन हो करिए, मन हो नहीं करिए. ठीक है? अब देखिए ought to कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना. अगर कोई उसमें, जैसे कि प्राइसेस ought टू कम डाउन सून. जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, तो हम सोचते हैं कि लेकिन जल्दी ही ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि प्राइसेस जो है थोड़ी डाउन हो जाएंगी. जब हम इस तरह से सोचेंगे तब हम ought to का यूज करेंगे. ठीक है? अच्छा, दिस बुक ought टू बी वेरी यूजफुल. कोई भी बुक हो जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो, तो आप उसे ought to यूज करके बता सकते हैं. ओके? नेक्स्ट, द एक्सिलरी यूज टू एक्सप्रेस अ discontinued हैबिट. जैसे देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, मतलब कि पहले एक हाउस यहाँ पर हुआ करता था. ठीक है? आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ गर्ल. ठीक है? यहाँ पे देखिए, मतलब अब नहीं है, इसे यूज टू. द एक्सिलरी नीड डिनोटिंग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही नीड नॉट टू गो, मतलब उसे जाने की जरूरत नहीं है. नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की जरूरत है? ये डू डज डिड जैसे हम यूज करते हैं, उसके चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है? आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प. नीड हार्डली, हमें उसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है उसके हेल्प की. व्हेन कंजुगेटेड विद डू, डू डज डिड इस तरह से कंजुगेटेड होता है जब उसके साथ अगर हम नीड का यूज करते हैं. हैज यूजुअल फॉर्म्स नीड्स, नीडेड, ये एंड इज यूज्ड विद अ इंफिनिटिव, तो साथ में हम इंफिनिटिव का भी यूज करते हैं. जैसे देखिए, डू यू नीड
टू, ये देखिए इंफिनिटिव, टू गो नाउ। इसी तरह से आई डोंट नीड टू मीट हिम, देखिए इसमें भी इंफिनिटिव टू लिया। वन नीड्स, ये देखिए वन नीड्स टू बी केयरफुल, ठीक है, इस तरह से ये यूज होता है नीड का। नेक्स्ट देखिए कंपेरिजन, जब आप किसी से कंपेयर करेंगे तब भी, जैसे आई डिडेंट नीड टू बाय इट, मतलब कि इसकी जरूरत नहीं है मुझे खरीदने के लिए, फिर भी मैंने इसको खरीदा, ठीक है। इसी तरह से आई नीडेंट हैव बॉट इट, इसमें भी देखो कि मुझे ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी मैंने इसको खरीद लिया, जबकि मुझे इसको लेना ज़रूरी नहीं है। दोनों में देखिए सेम बातें कही गई हैं। आई नीडेंट नीड टू बाय इट, इट मीन्स मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं खरीदा, और इसमें क्या है, ये कह रहा है मुझे ज़रूरत है नहीं है फिर भी मैंने खरीद लिया। दोनों सेम चीज़ें कह रहे हैं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देयर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब देयर, जैसे मतलब डेयर मीन्स से कोई चैलेंजिंग वे में अगर बात करें तो हम डू डज डिड की जगह डेयर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही डेयर नॉट टू टेक सच अ स्टेप, यानी वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, ठीक। इस तरह से हाउ डेयर यू कंट्रडिक्ट मी, तुम ऐसे मेरी बात को क्यों कंट्रडिक्ट कर रहे हो, हाँ, मतलब अपोज कर रहे हो उसका। इस तरह से दूसरा देखिए ही डेयर्ड नॉट टू डू इट, वो ये करने का साहस नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उसे डर है किसी बात का तभी वो नहीं करेगा ऐसा करने का, ठीक है। ही डजंट डेयर स्पीक टू मी, यानी ऐसे पहले कोई बात हो गई है कि वो साहस नहीं कर सकता कि उससे दोबारा बात करे। इसीलिए देखिए इस तरह से डेयर्ड ईडी के साथ देखिए यहाँ पे यस फॉर्म में भी ये डेयर ओनली और ये डेयर ऐसे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस तरह की बातों को डेयर लगाकर बोल सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon and like and share and write their comment also. Thank you.